प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ा था। दीर्घ संधि और गुण संधि में अंतर रखते हुए हम इनके नियमों को याद रख सकते हैं। दीर्घ संधि में क्या था बच्चों कि ए स्वर में ए वर्ग का जो स्वर है उसमें ए वर्ग के स्वर को ही शामिल किया गया है तो दीर्घ आ बन जाता है। ई वर्ग में ई वर्ग को करने से ई वर्ग का स्वर ही बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, इसलिए दीर्घ संधि नाम पड़ा है। देख सकते हैं कि ऊ वर्ग में ऊ वर्ग को ही शामिल किया गया तो दीर्घ ऊ बनता है। लेकिन बच्चों गुण संधि में क्या है कि ए वर्ग में यानी ए या आ में प्लस करेंगे ई वर्ग को, ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, कि यदि ए या आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई से हो जाए या फिर ए वर्ग के अंदर ए वर्ग में प्लस हो जाए ऊ वर्ग ऊ या बड़ा ऊ, या फिर ए वर्ग में शामिल करेंगे री को। ये तीन नियम हैं गुण संधि के। देख सकते हैं कि ए वर्ग में उससे अलग वर्ग को प्लस किया गया है, जबकि दीर्घ संधि में क्या था बच्चों, ए वर्ग में ए वर्ग को ही प्लस किया गया था तो ए वर्ग का ही दीर्घ स्वर बनता था। लेकिन गुण संधि में ए वर्ग में केवल ए वर्ग है, गुण संधि के अंदर पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वह ए वर्ग से संबंधित होगा और प्लस में दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर ई वर्ग से संबंधित है तो दोनों को मिलाने से ए बन जाता है, यानी ए की मात्रा इस तरह से। ए वर्ग में अगर ऊ वर्ग को मिलाते हैं तो ओ बन जाता है, यानी ओ की मात्रा इस तरह से ओ की मात्रा बनती है। ए वर्ग में अगर री को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अर की ध्वनि बनती है। तो गुण संधि में आपको ये तीन नियम याद रखने हैं, समझने हैं। इनको समझकर हम सभी उदाहरण अभी याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए कि ए वर्ग में जब ई को शामिल किया तो ए बना, जैसे गज प्लस इंदर गजेंदर, ए की मात्रा बन गई है। बीच वाला अक्षर अगर देखें तो ए की मात्रा दिखाई देगी। धर्म प्लस इंदर धर्मेंदर, नर प्लस इंदर नरेंद्र, ए की मात्रा क्यों बनी कि ए वर्ग में नर के अंदर नर का जो अंतिम अक्षर है वो ए है और इंदर का पहला अक्षर ई है। तो ए वर्ग में बच्चों जब ई को शामिल करेंगे तो क्रमशः क्या बनेगा, ए। ऊ को शामिल करेंगे तो बनेगा ओ, री को शामिल करने पर बन रहा है अर। देखिए आगे आ में जब ई शामिल किया तब भी क्या बन गया, ए, क्योंकि आ क्या है, ए वर्ग का ही है, ए वर्ग का वर्ग स्वर है। तो ए या आ में बच्चों छोटी ई शामिल की जाए चाहे बड़ी ई, ए की ध्वनि बनेगी। रमा प्लस इंदर रमेंदर, कमल प्लस इंदर कमलेश। तो इस तरह से सभी उदाहरण आपको याद करने हैं। अब ए वर्ग में जब ऊ शामिल करते हैं, आ में जब ऊ शामिल करेंगे तो ओ की ध्वनि बनेगी, जैसे परम प्लस उपकार परोपकार। अब कौन सी मात्रा लग गई, ओ की मात्रा। ए की मात्रा कैसे होती है, ये ए की मात्रा है और ये ओ की मात्रा है कि ए वर्ग में अगर ऊ को शामिल किया जाएगा ऊ वर्ग को तो ओ की ध्वनि बनेगी, जैसे लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। तो इस तरह से बच्चों शब्दों की रचना होती है गुण संधि के द्वारा। ए वर्ग में जब री को शामिल करते हैं, ए में री को शामिल किया तो क्या बन गया, अर, जैसे सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि से सप्तऋषि बना, राज प्लस ऋषि से राजर्षि।
महा प्लस ऋषि महर्षि कि आ में अगर री शामिल करेंगे तो भी अर बनेगा। जैसे महा का बच्चों, महा शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? महा शब्द का अंतिम अक्षर है आ, क्योंकि है में आ शामिल है। प्लस ऋषि, तो ये क्या शामिल हो गया? आ में री शामिल हुआ है। जब ये दोनों शब्द पास पास आए तो आ ध्वनि में री ध्वनि शामिल हुई, तो इसको मिलाने से बन गया अर। तो मैं, हा, महा, महा का क्या बन गया? मैं और है, क्योंकि ए ध्वनि शामिल हुई। और रे जो आधा है वो से के ऊपर चला जाता है, महर्षि। इस तरह से बच्चों शब्द की रचना हुई है। तो आपको दीर्घ संधि के और गुण संधि के सभी उदाहरण याद कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। ये सभी स्वर संधि के भेद हैं बच्चों, इन्हें आपको सीरीज में याद रखना है कि दीर्घ संधि और गुण संधि में अंतर रखते हुए इनको हम याद रख सकते हैं। दीर्घ संधि में समान वर्ग के स्वर समान वर्ग में मिल रहे थे, लेकिन गुण संधि में ए वर्ग में ई को शामिल किया गया, ए वर्ग में ऊ वर्ग को शामिल किया गया, ए वर्ग में री को शामिल किया गया। तो बच्चों इनको समझकर इनके सभी उदाहरण आपको आज क्या करने हैं? याद करने हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।